नमस्कार, आपको स्वागत है सॉल्यूशन गुरु विद एस के चैनल पर। बीएड सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट आता है नॉलेज एंड करिकुलम, मतलब हिंदी में ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। इसमें भी एक टॉपिक है सूचना, और सूचना के बारे में बताएंगे। सूचना किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी विशेषता क्या है। तो आज सूचना के बहुत संक्षेप में, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए समझेंगे, सरल भाषा में, सीधा। मैं कैमरे को थोड़ा सही कर लेता हूँ। तो सूचना शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है। जैसे नंबर 1, साधारण जानकारी, सिंपल इंफॉर्मेशन। मुझे सिंपल इंफॉर्मेशन मतलब मैं डायरेक्ट पूछूंगा जाके कि मुझे इसके बारे में सूचना दो, मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन दो, ये काम मेरा हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा, संदेश ग्रहण करने या पहुंचाने के लिए। इसमें क्या होता है, आप यह सूचना, मैं आपको कुछ सूचना के देता है और बोलता है कि आपको ये सूचना है और इसको आप वहाँ तक पहुँचाना है, ये रखना है, जब आवश्यकता पड़ेगी तब बताना, जब पूछें तब बता देना। तो संदेश को ग्रहण करें, रिसीव करना, या कहीं पर दूसरी जगह पहुँचाने के लिए सूचना होती है। तीसरा होता है कि आंकड़ों का संग्रह करना है और उनका आदान प्रदान भी करना है। मतलब आपसे कोई आके कुछ सूचना दे रहा है तो आपको बताना भी है, सुनना भी है, और उसके बारे में तुरंत जो आंसर है उनको बताना है। मतलब लिखना नहीं है, बताना ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया। परिभाषा, डेफिनेशन क्या है इंफॉर्मेशन की। तो सूचना से अभिप्राय उन आंकड़ों से है जिन्हें किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए काम में लिया जाता है। मतलब आपके पास ऐसी कोई सूचना है, आपके पास कोई डाटा ऐसा है जिसको निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए आवश्यक होती है, सूचना होती है। आंकड़ों का सार रूप सूचना कहलाता है। आंकड़ों का जो रूप होता है वो सूचना कहलाती है, जिस भी रूप में आंकड़े हों। किसी भी सूचना प्रणाली में इनपुट को आंकड़ों का डाटा कहते हैं। आउटपुट को सूचना कहा जाता है। इनपुट डाटा, जो सूचना आती है उसको डाटा कहेंगे। उसके हिसाब से जो आपने जो प्रदान किया है दूसरे को आप बताएंगे, वो आउटपुट कहलाएगा, और आउटपुट को सूचना कहते हैं। परिभाषा हो गई। विशेषताएं की बात कर लेते हैं। क्या विशेषताएं? नंबर 1, उपलब्धता, मतलब एबिलिटी। तो सूचना की विशेषताओं में एक नंबर पर आता है कि उपलब्धता क्या है। सूचना प्राप्त करने के जितने भी स्रोत हों उन सभी से सूचना प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। उससे उपलब्ध आंकड़ों को इस प्रकार से संग्रह किया जाए कि आवश्यकता पड़े तब उसका प्रयोग किया जा सके। मतलब सूचना प्राप्त करने के जितने भी संभव हो सकते हैं, जितने प्रयास हैं, जितने भी स्रोत हैं, उन सभी स्रोतों से सूचना को प्राप्त तो किया जाए और आंकड़ों को संग्रह किया जाए
आवश्यकता पड़ने पर उन आंकड़ों को बताना, आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग किया जा सके। यथार्थता और विश्वसनीयता, यथार्थता और विश्वसनीयता यानी कि वैलिडिटी एंड रिलेबिलिटी। विश्वसनीय कहते हैं रिलेबिलिटी है कि नहीं है, मतलब आपने जो डाटा एकत्रित किया है, जो भी डाटा आपके पास है, जो भी डाटा है वो वैलिड होना चाहिए, मतलब मान्य हो, और उस आंकड़े का विश्वसनीय होना चाहिए। आंकड़े विश्वसनीय हो, फर्जी आंकड़े ना हो। पूर्णता, पूर्णता मतलब अगर पूर्णता को बात करेंगे तो कंप्लीट एंड प्रॉपर इंफॉर्मेशन, कंप्लीट एंड प्रॉपर इंफॉर्मेशन। जो भी सूचना आपके पास एकत्रित की गई है, जो भी सूचना आपके पास है, वह सभी दृष्टि से पूर्ण होनी चाहिए, हर एंगल से, ऐसा ना हो कि अधूरी हो। सूचना, जो भी सूचना आपके पास एकत्रित हो गई है वह सभी दृष्टि से पूर्ण होनी चाहिए। अपूर्ण सूचना से नुकसान होता है, अपूर्ण सूचना से नुकसान होता है। परिशुद्धता, प्राप्त सूचना अपने शुद्ध और मूल रूप में प्रयोग के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। प्राप्त सूचना अपने शुद्ध और मूल रूप में प्रयोग के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। सूचना शुद्ध हो, मूल रूप से प्रयोग होने के लिए उपलब्ध होनी चाहिए सूचना। समयबद्धता, टाइमली, मतलब सूचना की जब भी आवश्यकता पड़े उसे जल्द से जल्द समय पर उपलब्ध होनी चाहिए। सूचना की जब भी आवश्यकता पड़े उसे जल्द से जल्द उपलब्ध होनी चाहिए। देरी से सूचना से कोई लाभ नहीं है। अगर सूचना देर से पहुंची तो उसका कोई भी लाभ नहीं। सूचना अगर आपके पास है, आपकी आवश्यकता है, उसी के हिसाब से तुरंत उसका उपयोग होना चाहिए। आवश्यकता होगी तुरंत उसका इनपुट। क्वेश्चन आपसे कोई पूछेगा, आपके पास आंसर पता है, मान लीजिए मैंने कोई क्वेश्चन पूछा जैसे भारत की राजधानी कहाँ पर है, सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन आपने उसका आंसर नहीं दिया, या आपको पता था लेकिन आप सोच नहीं पाए, दे नहीं पाए उत्तर, तब उस सूचना रखने का आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं होता। प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन। आपके पास सूचना है, अगर आप उसको प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किएंगे तो सूचना की अलग वैल्यू है। आपके पास बताना है, सूचना है, आप अगर प्रभावी ढंग से अपने आप में विश्वास लेके, विश्वास से, आत्म संयम से आप उसका आंसर देंगे बेझिझक, तो सूचना का आप पर, आपके सामने वाले पर प्रभाव पड़ता है। सूचना के मूल में वृद्धि होती है, तो सूचना की वैल्यू बढ़ जाती है। समय पर सूचना सही तरह से प्रभावी ढंग से को बताता है तो सूचना का अलग ही प्रभाव होता है। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।